अगर करूँ अनजाने में कोई गलती, मेरी माँ उस पर भी मुस्कुरा देती है। क्या खूब बनाया है रब ने रिश्ता माँ का, वीरान घर को भी जन्नत बना देती है। माँ के बाद मेरा कौन सहारा है, यही सोच मुझे कभी कभी रुला देती है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, कैसी हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमतें हो, बरकत हो, सुख सेहत हो। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज बिपना के ज़रा मुँह को दर्द है, दांत को, तो वो बाहर बैठी है। मैंने कहा मैं सालन बनाती हूँ और अपनी बच्चों से दुआ सलाम भी करती हूँ। आज बना रही हूँ मेथी आलू और आपको दिखाती हूँ ऐसी सादी सी जैसे बनाते हैं हम, ज़्यादा वो भुनी नहीं लगाते, प्याज टमाटर नहीं डालते, ऐसे साग की तरह बनाते होते हैं मेथी। बाकी सब आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे वो किया करें, सपोर्ट किया करें, अपने दोस्तों से सबसे शेयर किया करें कि हमारी वीडियोस देखें। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहतमंद रखे, हंसता बसता रखे और अपनी औलाद पे उनका साया सलामत रहे। आमीन सुम आमीन। मेरे दांत में क्योंकि दर्द था तो अम्मी ने कहा कि आज सालन मैं ही बनाऊंगी। वैसे भी इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, बस इसमें नमक मिर्च डाल के तो अम्मी चढ़ा देती होती हैं और ये हल्की हल्की आंच पर पकता रहता है। तो मैंने जब तक अब्दुल अहद की तैयारी करवा दी थी, उसके आजकल पेपर चल रहे हैं, तो उसका सुबह इंग्लिश का पेपर था। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें ना टेस्ट की तैयारी करवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हर औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाज़े। अल्लाह पाक हर बीमार को शिफा वाली ज़िंदगी दे, जिसकी जो भी परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर करे। अजय अभी बज रहे हैं सुबह सुबह के 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ। अब्दुल अहद के लिए नाश्ता बनाने आई हूँ कमरे में और आज उससे पूछा है कि पराठा बना दूँ या फिर ब्रेड खाने हैं। ब्रेड मैंने कल लिए थे ना अपने लिए, क्योंकि दांत में दर्द था, रोटी में से खानी जा रही थी तो ब्रेड ले रखे थे। तो अभी वो कह रहा है कि मैं ब्रेड ही खाऊंगा, तो मुझे थोड़े से गर्म कर दो तवे पे और साथ में अंडा भी फ्राई करके दें। तो वही मैं उसके लिए बनाने आई हूँ किचन में। तो मैंने कहा चलें ये ब्लॉग भी यहाँ से अभी मैं कर लेती हूँ स्टार्ट। बनाते हैं अब्दुल अहद का नाश्ता और उसको रात को मैंने याद करवा दिया था, पेपर है उसका इंग्लिश का। अभी तो इसकी छोटी क्लास है तो मैं खुद ही इसका मतलब ट्यूशन कर लेती हूँ, इसको याद करवा देती हूँ जो भी इसका काम होता है होमवर्क का। लेकिन जब ये माशाल्लाह से अगली बड़ी क्लासों में जाएगा तो फिर इसका ट्यूशन कहीं लगवा देंगे। फिलहाल इतना मतलब छोटी क्लास में है तो इतना मैं पढ़ ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैं उसको पढ़ा लेती हूँ। आगे फिर इंशाल्लाह इसका ट्यूशन का करेंगे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ आज की वीडियो में। आ जाओ, मुंह हाथ धो लो, आ जाओ, नाश्ता बना रही हूँ, आ जाओ बेटा। अम्मी ले आई है दूध और साथ अंडा। आज खुला दूध मिल गया। गुड मॉर्निंग। ओए होए ठीक है। सुबह सुबह कौन याद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ठीक होंगे। इधर आ जाओ, इधर आओ, मुंह में तुम्हारे ना अंधेरा हो रहा है। तो अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ। आप लोगों ने दुआ करेंगे कि मेरा पेपर अच्छा हो। इंशाल्लाह अच्छा हो। आज कौन सा पेपर है भला। इंग्लिश। हाँ इंग्लिश का पेपर है। वैसे मैंने कल भी याद किया था। हाँ मम्मा ने आपको याद करवा दिया था। चलो आप मुँह धो ले, मैं नाश्ता बना रही हूँ। 3-4 दिन हो गए कि अब अब्दुल अहद जो है ना वो नाश्ता नहीं करके जाता। वो कहता है मुझे भूख नहीं है, आप मुझे नाश्ता साथ ही दे दो, कि मैं स्कूल में ही कर लूँगा। उसको लंच बॉक्स में ले जाने का शौक़ हुआ है तो इस चक्कर में वो नाश्ता भी नहीं करता। हालांकि मैंने उसको कहा चलो मैं रोटी बना देती हूँ, यहाँ पे रोटी खा लो और ये जो ब्रेड रखे हुए हैं ये मैं तुम्हें लंच में दे देती हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं मुझे अभी नहीं खाना। और जब भी हमने वॉइस ओवर करने के लिए बैठना होता ना तो गली में तो भाई रेडी वालों ने आना ही आना है। कोई आ रहा है जी बाल अपने बेच लो, कोई कह रहा है पतीसा ले लो, कोई कुछ तो कोई कुछ। इन्होंने भी उसी टाइम आना होता है जब मैंने वॉइस ओवर करना होता है। जब तक मैंने नाश्ता बनाया तो अब्दुल अहद ने यूनिफॉर्म पहन ली और अम्मी अब्दुल अहद के साथ साथ ही हैं। भाई इसको एक बंदा कोई ना कोई चाहिए होता है। अगर मैं इसके पास होती हूँ तो अम्मी इसका नाश्ता वाश्ता बना देती हैं, अगर मैं इसका नाश्ता बनाती हूँ तो फिर अम्मी इसके साथ होती हैं। भाई इसको एक बंदे की अटेंशन चाहिए ही चाहिए।
अच्छा, अभी मैंने ये बना लिए हैं तो अब मैं इसको रख रही हूँ लंच बॉक्स में। नीचे कागज़ रख दिया है और लंच बॉक्स के नीचे जो निशान आपको नज़र आया होगा ना, वो घी का निशान है। मेरे ख्याल से एक दफ़ा कुछ सालन था या पता नहीं क्या था, तो ऐसा कोई पक्का हो गया निशान कि वो अब उतरता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी में से एक कागज़ निकाल के तो इसमें रख दिया था, क्योंकि कुछ भी गर्म चीज़ें जब हम प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो फिर वो पसीना सा आ जाता है और गीला गीला पानी पानी वो हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फिर मैंने नीचे कागज़ रख दिया। और अभी एक हाथ से मेरे से बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने मोबाइल एक साइड पर रख के बंद किया इसको। अच्छा, पिछले दिनों ना अब्दुल्लाहद के लिए 1-2 पार्सल आए थे, जिसमें अब्दुल्लाहद के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें थी और 1-2 में बैग था और कुछ छोटी मोटी स्कूल की ही चीज़ें थी। तो वो देख के ना कुछ लोगों ने अजीब अजीब से कमेंट्स किए, मुझे पढ़ के बड़ा अजीब लगा। कहते हैं कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रही होगे, मतलब लोग उसको चीज़ें बेचते हैं और वो आगे से बड़ा खुश होकर थैंक यू बोलता है। तो एक बात बताएं, क्या हम अब्दुल्लाहद को कहते हैं कि वो कोई चीज़ मांगे? अल्लाह ना करे कि हम उसको कभी मांगना सिखाएं। जहाँ तक इन चीज़ों की बात है ना, तो जब हम यूट्यूब पर आते हैं ना, जो जितने भी यूट्यूबर हैं वो एक सेलिब्रिटी की तरह बन जाते हैं। लोग उनके फ़ैन होते हैं और फिर वो उनको गिफ्ट भेजते हैं, उनको चीज़ें भेजते हैं। बड़े से बड़े यूट्यूबर भी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिनके इतने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं ना, लाखों के हिसाब से उनके व्यूज़ होते हैं और उनकी मंथली इनकम इतनी ज़्यादा बन रही होती है, तो उनके बच्चों के लिए भी गिफ्ट्स आते हैं। क्योंकि जब आप यूट्यूबर बन जाते हैं तो बहुत से लोग आपके फ़ैन होते हैं और छोटे बच्चों के भी लोग फ़ैन्स हो जाते हैं, बुज़ुर्गों के भी फ़ैन्स हो जाते हैं। और देखने वाले कभी कभी बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए कोई गिफ्ट भेज देते हैं। मेरे लिए भी आए थे 1-2 दफ़ा कपड़े, तो क्या मतलब इसका क्या मतलब है? अजीब ही सोच हो गई है लोगों की। बच्चे के भी ऊपर बातें करना नहीं छोड़ते यार। बच्चों को तो छोड़ दिया करो आप लोग। पता नहीं आप लोग अपने घर की कौन सी आपकी ज़हनी वो होती हैं परेशानियाँ, जो आप यहाँ पे आकर कमेंट करके ख़ुद को मुतमईन करते हो और ख़ुद आपको पता नहीं कौन सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। पहले अब्दुल्लाहद को स्कूल भेज के फिर मैंने अपना और अम्मी का नाश्ता बनाया था। और अपने लिए तो मैंने रोटी नहीं बनाई थी, ब्रेड ही मैंने खाया था। अभी भी दांत में मेरे दर्द ही है। अम्मी के लिए मैंने रोटी बना दी थी और रात वाला सालन भी रखा हुआ था। जब तक मैंने नाश्ता बनाया, रोटी बनाई है, चाय बनाई है, तब तक अम्मी ने बड़े कमरे की झाड़ू दे ली और चारपाई अंदर डाल ली। तो इस तरह से काम कमरे का भी हो गया मुकम्मल। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने धो लिए हैं जनाब बर्तन। कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर सकती हूँ, जितना पॉसिबल है मैं करूँ। और जो बिल्कुल ही वो काम है जो मेरे से मतलब बिल्कुल नहीं होता, नामुमकिन है मेरे लिए करना, वो काम अम्मी कर दें चलें। बाकी ये कि कोशिश करती हूँ अम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा मैं आराम दे सकूँ। बाकी मेरी और अम्मी की दोनों की यही कोशिश है कि अब्दुल्लाहद को रेगुलर स्कूल भेजें ताकि उसका पढ़ाई का हर्ज ना हो और अच्छी तरह से हम उसको पढ़ा सकें। और ना सिर्फ पढ़ाना, उसकी एक अच्छी तरबियत भी कर सकें, क्योंकि बच्चों को सिर्फ आला तालीम देना ही तरबियत नहीं होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यकीन करें जब आप उनसे बात करें ना तो आपको पता चलता है कि अरे इनके पास सिर्फ डिग्री ही है, इनके पास कोई तमीज़ नहीं है, बड़े छोटे की इनको कोई तमीज़ नहीं है, या उनको ये नहीं पता कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए या किससे किस लहजे में बात करनी चाहिए। तो तालीम जो है ना, ये सब कुछ नहीं सिखाते, ये माँ बाप सिखाते हैं, घर का माहौल सिखाता है। तो कोशिश हमारी यही होती है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अब्दुल्लाहद एक अच्छा इंसान बने। बस मैं चाहती हूँ कि जब वो बड़ा हो तो उसकी जो बीवी है, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके दोस्त हों, जो उसके आसपास रहने वाले हों, तो वो यही कहें कि ये बहुत अच्छा इंसान है और इसके माँ बाप ने इसकी अच्छी तरबियत की है। अगर आप औलाद की अच्छी तरबियत करके जाएंगे तो मरने के बाद भी आपके नामा माल में नेकियां लिखी जाती हैं, क्योंकि औलाद की अच्छी तरबियत आपके लिए सदका जारिया है। मरने के बाद भी आपको नेकियां मिल सकती हैं अगर आपने औलाद की अच्छी तरबियत किया। बाकी कोशिश तो हर माँ बाप की यही होती है कि वो अपनी औलाद को एक अच्छा इंसान बनाएं। बाकी कुछ जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, कुछ बच्चों के जो आसपास का माहौल होता है उसके हाथ में भी होता है। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को ही अच्छा बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। रात को मैंने पेन किलर खाई थी तो दांत में दर्द रात को तो मतलब ठीक ही रहा था, लेकिन अभी भी उसमें जब हाथ लगाओ ना तो ज़ोर पड़ने पर उस पर दर्द होता है अभी भी। तो इसलिए मैंने सुबह रोटी अपने लिए नहीं बनाई, बिल्कुल आराम आ जाएगा ना फिर रोटी खाऊंगी। तो अभी 1-2 दिन वक्फा लेती हूँ जब तक आराम सही से नहीं आ जाता।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर बेल नोटिफिकेशन पर जाके और पे क्लिक करें और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। जी तो भाई काम हो गया है मुकम्मल किचन का, बर्तन धो लिए हैं और कमरे की तो सफाई पहले ही अम्मी कर चुकी हैं। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, और आपके लिए बहुत सारा प्यार। ऐसे ही मुझे भी प्यार देते रहिए, मुझे फुल सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो मेरी फुल वॉच किया कीजिए, ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक हौसला अफजाई होगी। आप मेरी वीडियो जब फुल वॉच करते हैं तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी आती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।